मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। हर गुजरते दिन के साथ सियासी लड़ाई या फिर यूं कहिए कि सत्ता की लड़ाई तेज होती जा रही है। कमलनाथ जहां पूरे प्रदेश में घूम घूम कर रैलियां और दौरे कर रहे हैं, वहीं छिंदवाड़ा में मोर्चा संभाल लिया है उनके बेटे और यहां के सांसद नकुल नाथ ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर नकुल नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर आपका। सबसे पहले आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी, ये मुख्य बिंदुओं पे हम जनता के बीच में जाएंगे। नकुल जी, साल 2018 में 7 सीटें कांग्रेस यहाँ जीत पाई, तो इस बार किन किन सीटों पर चुनौती लगती है आपको? कोई सीट पे कोई चुनौती नहीं है। इस बारी भी हम सातों के सातों विधानसभा जीतेंगे। हाल ही में शिवराज सरकार ने पांडुर्ना को नया जिला बनाया है, तो आपको लगता है पांडुर्ना और सौंसर विधानसभा सीट पर इसका कोई असर होगा? सबसे पहले तो मैं पांडुर्ना की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। सौंसर के लोग इस फैसले से बहुत दुखी हैं, लेकिन एक ही महीने की बात है, हम दोनों सौंसर पांडुर्ना विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के इस पे डिसीजन लेंगे। मतलब ज़िला वापस मर्ज भी किया जा सकता है? जो जनता चाहेगी हम वही करेंगे। नकुल जी, बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है, तो अगर कांग्रेस पार्टी आपसे चुनाव लड़ने को कहती तो आप कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, हम बौखलाए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इसलिए 7 सिटिंग एमपीज़ को उन्होंने मध्य प्रदेश में टिकट दी है और 7 सिटिंग एमपीज़ को राजस्थान में टिकट दी है। मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो केवल लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ूंगा। तो क्या कभी मध्य प्रदेश की राजनीति में हम नकुल नाथ को देख पाएंगे? देखिए, अभी स्टेट के चुनाव हैं, उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद देखते हैं। नकुल नाथ जी, हम जब गांव में जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो लाडली बहना का काफ़ी असर है। ये वही योजना है जिसका फ़ायदा आपको कर्नाटक और हिमाचल में भी मिला, इससे मिलती जुलती योजना जो बाद में यहाँ पर लागू हुई। आपको क्या लगता है कितना असर होगा इसका, आपको कितना नुकसान हो सकता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं हर लाडली बहना से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है, चुनाव आने वाले हैं। आखिरी किश्त आपको 3 तारीख को मिली थी, अगली किश्त तो आपको मिलेगी नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये मिलेगी, 1000 रुपये नहीं। 1250 रुपये दे रहे हैं। नारी सम्मान योजना में हमने घोषित किया है कि हम 1500 रुपये देंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। जी नकुल जी, हम देख रहे हैं बीते 8 महीने से मार्च में अमित शाह यहाँ पर आए, उसके बाद गिरिराज सिंह आए, स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, एक लंबी फहरिस्त है। कुल मिलाकर बीजेपी का बड़ा फोकस है छिंदवाड़ा में, तो इसको किस तरह से आप मतलब बेअसर करेंगे, क्योंकि उनका तो पूरा फोकस है, वो पूरी कोशिश में कि किसी तरह कमलनाथ जी के गढ़ में जो है सेंध लगा सकें। देखिए, बीजेपी कितना भी फोकस कर ले, एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कमलनाथ जी यहाँ 42 सालों से लोगों के दिल में बसते हैं, और ये बाहर से आए हुए लोग गुमराह कर सकते हैं, लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि कमलनाथ जी हर छिंदवाड़ा वासी के दिल में बसते हैं। नकुल जी, बीजेपी लगातार छिंदवाड़ा के मॉडल को लेकर सवाल उठाती है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि छिंदवाड़ा में असली विकास साल 2003 के बाद हुआ, जब उनकी सरकार बनी। इस पर क्या कहेंगे आप? कमलनाथ जी 1980 से सांसद रहे। 23 साल क्या विकास हुआ और 2003 से लेकर अब तक क्या विकास हुआ, ये जनता के सामने है। नकुल जी, आखिरी सवाल है मेरा, छिंदवाड़ा को लेकर अगले 5 सालों में क्या विज़न है आपका? बहुत बड़ा विजन है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार वापस मध्य प्रदेश में आएगी, और जो विकास कार्य जो कमलनाथ जी ने घोषित किया था, जिस पे भाजपा ने रोक लगाया और छिंदवाड़ा की जनता इन विकास कार्यों से वंचित रहा, उसको दुगनी गति से हम उसे लागू करेंगे।